जय श्री राधे कृष्णा। नरहरि सुनार रहते तो पंढरपुर में थे, किंतु इनका हृदय काशी के भोले बाबा ने चुरा लिया था। शिव जी की भक्ति में ये इतने मगन रहते थे कि पंढरपुर में रहकर भी विठल भगवान को न तो इन्होंने कभी देखा और न ही देखने को उत्सुक थे। नरहरि सुनारी का काम करते थे, इसलिए जब सोने के आभूषण बनाते तो उस समय भी शिव 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 का नाम हमेशा इनके होठों पर रहता। इसलिए इनके बनाए आभूषणों में भी दिव्य सौंदर्य झलकने लगता था। पंढरपुर में ही एक साहूकार रहता था जो कि विठल भगवान का भक्त था। उसके कोई पुत्र न था। उसने एक बार विठल भगवान से मनौती की कि यदि उसे पुत्र हुआ तो वह विठल भगवान को सोने की करधनी पहनाएगा। विठल भगवान की कृपा से उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। वह खुशी से फूला न समाया और भागा भागा नरहरि सुनार के पास सोना लेकर पहुंचा और बोला, नरहरि जी, विठल भगवान ने प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान किया है। अतः मनौती के अनुसार आज मैं विठल भगवान को रतन जड़ित सोने की करधनी पहनाना चाहता हूँ। पंढरपुर में आपके अलावा इस प्रकार की करधनी और कोई नहीं घड़ सकता, इसलिए आप यह सोना ले लीजिए और पांडुरंग मंदिर में चलकर विठल भगवान की कमर की नाप ले आइए और जल्दी से करधनी तैयार कर दीजिए। विठल भगवान का नाम सुनकर नरहरि जी बोले, भैया, मैं शिव जी के अलावा किसी अन्य देवता के मंदिर में प्रवेश नहीं करता, इसलिए आप किसी दूसरे सुनार से करधनी तैयार करा ले। लेकिन साहूकार बोला, नरहरि जी, आपके जैसा श्रेष्ठ सुनार तो पंढरपुर में और कोई नहीं है, इसलिए मैं करधनी तो आपसे ही बनवाऊंगा। यदि आप मंदिर में नहीं जाना चाहते हैं तो ठीक है, मैं स्वयं विठल भगवान की कमर की नाप ला देता हूँ। नरहरि जी ने मजबूरी में इसे स्वीकार कर लिया। साहूकार विठल भगवान की कमर का नाप लेकर आ गया और नरहरि जी ने उस नाप की रतन जड़ित सोने की करधनी बना दी। साहूकार आनंद पूर्वक उस करधनी को लेकर अपने आराध्य देव विठल भगवान को पहनाने मंदिर में गया। जब पुजारी जी वह करधनी विठल भगवान को पहनाने लगे तो वह करधनी कमर से 4 अंगुल बड़ी हो गई। साहूकार करधनी लेकर वापस नरहरि जी के पास लौटा और उस करधनी को छोटा करवा लिया। जब वह पुनः करधनी लेकर मंदिर पहुंचा और पुजारी ने वह करधनी विठल भगवान को पहनानी चाहिए तो अब की बार वह 4 अंगुल छोटी निकली। नरहरि जी ने करधनी फिर बड़ी की तो वह 4 अंगुल बढ़ गई, फिर छोटी की तो वह 4 अंगुल कम हो गई। ऐसा 4 बार हुआ। पुजारी जी व अन्य श्रद्धालु ने साहूकार को सलाह दी कि नरहरि जी स्वयं ही विठल भगवान की कमर की नाप ले ले। साहूकार के अत्यधिक अनुनय विनय करने पर नरहरि जी बड़ी मुश्किल से विठल भगवान के मंदिर में जाकर स्वयं नाप लेने को तैयार हुए, किंतु कहीं उन्हें विठल भगवान के दर्शन न हो जाए, यह सोचकर उन्होंने साहूकार के सामने यह शर्त रखी कि मंदिर में घुसने से पहले मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूंगा और हाथों से टटोल कर ही आपके विठल भगवान की कमर की नाप ले सकूंगा। साहूकार ने नरहरि जी की यह शर्त मान ली। अनेक शिवालयों से घिरे पांडुरंग मंदिर की ओर कदम बढ़ाने से पहले नरहरि जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। साहूकार इन्हें मंदिर के अंदर ले आया और विठल भगवान के सामने खड़ा कर दिया। जब नरहरि जी ने नाप लेने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए और मूर्ति को टटोलना शुरू किया तो उन्हें लगा कि वे 5 मुख 10 हाथ वाले सांपों के आभूषण पहने हुए, मस्तक पर जटा और उसमें से प्रवाहित हो रही गंगा वाले शंकर भगवान जी की मूर्ति का स्पर्श कर रहे हैं। नरहरि जी ने सोचा, कहीं साहूकार मुझसे ठिठोली करने के लिए विठल भगवान के मंदिर की जगह किसी शिवालय में तो नहीं ले आए हैं। यह सोचकर नरहरि जी अपने आराध्य देव के दर्शन के लोभ से बच नहीं पाए और प्रसन्न होकर इन्होंने अपनी आंखों से पट्टी खोल दी, किंतु आंखें खोलकर देखा तो ठगे से रह गए। देखा सामने उनके आराध्य शिव भगवान नहीं, भगवान विठल जी ही खड़े हैं। झट इन्होंने फिर से अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और पुनः नाप लेने लगे। लेकिन जैसे ही इन्होंने पुनः मूर्ति के दोनों ओर अपने हाथ ले जाकर कमर की नाप लेने का प्रयास किया तो
तो इन्हें पुनः ऐसा आभास हुआ कि मानो ये अपने इष्ट देव बागंबर धारी भगवान शिव जी को ही स्पर्श कर रहे हूँ। जैसे ही आंखों से पट्टी खोलकर देखा तो पुनः विट्ठल भगवान की मुस्कुराती हुई छवि दिखलाई पड़ी। हड़बड़ाते हुए इन्होंने तुरंत अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और फिर से मूर्ति की कमर का नाप लेने लगे, लेकिन आंखें बंद करने पर पुनः मूर्ति में शंकर भगवान का आभास हुआ। जब ऐसा 3 बार हुआ तो नरहरि जी असमंजस में पड़ गए। इन्हें समझ में आ गया कि शिव और विट्ठल भगवान अलग अलग नहीं हैं। जो शंकर हैं वे ही विट्ठल विष्णु हैं और जो विट्ठल विष्णु हैं वे ही शंकर हैं। अब तो इन्होंने झट अपनी आंखों पर बंधी अज्ञान की पट्टी उतारकर फेंकी और क्षमा मांगते हुए विट्ठल भगवान के चरणों में गिर पड़े और सुबह सुबह कर रोते हुए कहने लगे, हे विश्व के जीवन दाता, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं शिव जी में और आप में अंतर करता था, इसलिए मुझ नराधम ने आज तक आपके दर्शन तक न किए। आज आपने मेरे मन का अज्ञान और अंधकार दूर कर दिया। कृपया अपने इस अपराधी को क्षमा कर दीजिए। नरहरि जी की इस सरलता पर विट्ठल भगवान रीझ गए और उन्होंने प्रसन्न होकर नरहरि के इष्ट देव शिव जी को सम्मान देते हुए अपने शीश पर शिवलिंग धारण कर लिया। विट्ठल भगवान को सिर पर शिवलिंग धारण किए देखकर नरहरि जी और भी अधिक भावुक हो गए और अश्रुपात करते हुए गदगद स्वर से उनकी स्तुति करने लगे। जय श्री राधे कृष्णा।